आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा, तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। यीशु। मैं आप सभी का इस पावन याग में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज का यूखरिस्ती समारोह हमें आमंत्रित करता है प्रभु यीशु के सामर्थ्य पर मनन चिंतन करने के लिए। आज का समारोह हमें यह बताता है कि ईश्वर सामर्थ्य से परिपूर्ण है। वो मुमकिन ऐसी चीज़ों को कर सकता है जो मानवीय तरीके से या मानवीय सोच से नामुमकिन लगता है। वो कठिन दौर को भी एक हमारे लिए सरल दौर बना सकता है। और इसीलिए आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आज के तीनों पाठों को ध्यान से सुने। पहले पाठ में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से नबी एलीशा के पास में एक व्यक्ति आता है, भोजन लेकर आता है, और उस भोजन को नबी एलीशा कहता है कि लोगों में बांट दो। वो व्यक्ति मन में सोचता है कि यह मुमकिन नहीं है, पर नबी एलीशा कहता है कि ईश्वर ने कहा है लोग खाएंगे और बाकी भी बच जाएगा। वही बात हम सुसमाचार में प्रभु यीशु के समय में घटित होते देखेंगे। किस प्रकार से प्रभु 5,000 से ज़्यादा लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से खिलाते हैं, और लोग खाकर तृप्त हो जाते हैं और बच जाता है। और आज के दूसरे पाठ में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से हमें कहा गया है कि ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारा विश्वास उस पर दृढ़ बना रहे। हम सभी उस पर विश्वास करने वाले हैं और इसीलिए अपने बुलावे के अनुसार अपना जीवन यापन करो। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पावन याग में स्वागत करता हूं। अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाएं, अपना सारा परिवार लेकर आइए हम इस पावन याग में सभी मिलकर भाग लें। आइए हम अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। वे सारे पाप, वे सारी गलतियां जिसके चलते हमारा रिश्ता हमारे ईश्वर से टूट गया है, जिसके चलते हमने एक दूसरे को दुख दिया है, जाने अनजाने में हमने अपनों को दुख दिया है, हमारा रिश्ता हमारे अपनों से टूट गया है, और जिसके चलते शायद हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें, उनके पापों के लिए भी ईश्वर से माफ़ी मांगे। जाने अनजाने में उनके द्वारा अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे शरीर में अगर कोई विकार उत्पन्न हुआ है, कोई पाप, कोई कठिनाई का दौर उत्पन्न हुआ है, कोई बीमारी आई है, तो आज ये समय है उन सारे पूर्वजों के पापों की माफ़ी के लिए प्रार्थना करने का। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकारें।
ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हमें चरणों में आए, पापी है हमें चरणों में आए। मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनकी कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता की इकलौते हैं, पाप मिटाते प्रेम ने। महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाई विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपने करुणा से भर दे, ताकि हम संसार की क्षण भंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्यता से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 17वां इतवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 4, वचन संख्या 42 से 44 तक। वे खाएंगे और कुछ रह भी जाएगा। एक मनुष्य बाल शालीशा से आया और उसने ईश्वर भक्तों को प्रथम फल के रूप में, जो कि 20 रोटियों और एक नए अनाज का बोरा दिया। तब एलिसियुस ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ। उसने उत्तर दिया, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, वे खाएंगे और उसमें से कुछ रह भी जाएगा। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया और जैसा कि प्रभु ने कहा था उसमें से कुछ रह भी गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूँ, तुझसे कैसे मैं दूर रहूँ। शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। मैं हूँ प्यासी हिरनी। मैं हूँ प्यासी हिरनी। दूसरा पाठ। संत पौलुस एफेसियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने यहाँ एकता बनाए रखें। वह एकता तभी संभव होगी जब वे यह याद रखेंगे कि वे मसीह के कारण एक ही शरीर के अंग हैं और उन्हीं के शिष्य हैं, जिन्होंने कहा था, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वाक्य 1 से 6। एक ही शरीर, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बन जाएं। प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर
उस एकता को जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है बनाए रखने की चेष्टा करते रहें। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर, सबों का पिता, जो सबके ऊपर है, सबके साथ और सब में व्याप्त। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पापों मौत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए किया करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा था, और उन्होंने फिलिप से कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटी खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए कहा था। वह तो जानते थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होगी कि हम हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रियस ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर यह इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में से उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे कुछ भी बर्बाद न होने पाए। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जो कि 5 रोटियों से बच गए थे। लोग यीशु का यह चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही यह वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ कर ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी
जिनको हम मदर तेरेसा की सिस्टरें या धर्म बहनों के नाम से जानते हैं। दुनिया के हर कोने में, दुनिया की अलग अलग जगहों पर वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंदौर में ज्योति निवास करके एक सेंटर है उनका, और मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य कई बार मिला, कभी मिसा के लिए, कभी कन्फेशन के लिए, कभी लोगों की सेवा करने के लिए। एक मर्तबा जब मैं वहाँ पर गया, मिसा के बाद में जब मैं सिस्टर लोगों से बात कर रहा था, तो अनायास ही जैसे आप लोगों के जो प्रश्न होते हैं वैसे ही मेरे मन भी एक प्रश्न चल रहा था। मैंने कहा, सिस्टर आप कैसे इतनी बड़ी संस्था को चलाते हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है कि मदर तेरेसा की धर्म बहनें असहाय लोगों के लिए सेवाएं करती है, अनाथ बच्चों के लिए, जो समाज के द्वारा तिरस्कृत कर दिए गए हैं, जो समाज के द्वारा अलग कर दिए गए, ऐसे लोगों की सेवाएं करती है। और आपने देखा होगा कि वे अपनी निस्वार्थ सेवाएं करती है। मेरे मन में एक प्रश्न था कि इतनी बड़ी संस्था कैसे चलती है। मैंने सीधा प्रश्न सिस्टर से किया, सिस्टर जी कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी संस्था में पैसों की कमी हुई हो? कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कभी फंड की कमी के कारण से आपकी संस्था या आपकी सेवाएं रुक गई है? सिस्टर ने मुस्कुराहट के साथ में कहा, फादर जी हमारे पास में इतना आता है कि हम अपनी ओर से दूसरों की मदद करते हैं। आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, कभी जीवन में आपको मौका मिले तो मदर तेरेसा की धर्म बहनों की जो सेंटर से आप जाकर विजिट कीजिएगा। किस प्रकार से वे सेवाएं करते हैं, ना केवल कैथोलिक, ना केवल विश्वासी भाई बहन, हर धर्म के विश्वासी भाई बहन आगे आकर इन सेंटरों को अपना दान देते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस बात को मैं थोड़ी और बाद में लेकर आऊँगा। आपको आज के पाठों की ओर ले जाना चाहता हूँ। पहले पाठ में अगर आपने सुना होगा तो एक व्यक्ति भोजन लेकर नबी एलीशा के पास में आता है, और उस समय ध्यान रखिएगा, उस समय उस देश में अकाल पड़ा हुआ था, और ये व्यक्ति भोजन लेकर एलीशा के पास में जाता है ताकि नबी एलीशा को वो कुछ खिला सके। और एलीशा ने कहा, इस भोजन को जाकर आप लोगों में बांट दो। वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया, उसने कहा कि इतने से भोजन से क्या होगा? नबी एलीशा ने भविष्यवाणी की, उसने कहा कि देखिए ईश्वर ने कहा है वे लोग खाएंगे और इसमें से भी बच जाएगा। और यही बात क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। प्रभु के साथ में हर समय भीड़ लगी रहती थी, और इतनी सारी भीड़ उनके साथ में थी कि उनको तरस होने आ गया, उनको उन लोगों पर तरस आने लगा, और उन्होंने सोचा कि इनको बिना भोजन अगर घर भेजेंगे तो पता नहीं वे रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे, कोई मर जाएगा या कोई जख्मी हो जाएगा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इनके लिए कुछ करो। ये बात उनको मजाक लगी, कोई सिर फिराही व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है। ये बात उनको इसलिए भी मजाक लगी कि ऐसे निर्जन स्थान में थे, आसपास कोई घर नहीं थे, लोगों के पास में इतने रुपये पैसे भी नहीं थे, अगर रुपये पैसे भी होते तो कहाँ से भोजन लाते। और इसीलिए उनका जो डाउट था वो क्लियर था। उन्होंने कहा कि गुरुजी शायद आप नहीं समझ रहे हैं इस बात को, हम कितना भी भोजन खरीद ले इन लोगों के लिए काफ़ी नहीं होगा, इन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। और प्रभु ने कहा, कितना है तुम्हारे पास में? एक बच्चे को लेकर आते हैं, 5 रोटियां 2 मछलियां थी, और प्रभु के पास में कहते हैं कि यही हमारे पास में है। और यीशु कहते हैं कि जाकर लोगों में बंटवा दो। फिर उनको लगा कि शायद प्रीचिंग करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो गया। लोग सोचने लगे, पता नहीं दिन भर प्रवचन देने के बाद में इसका कोई दिमाग तो खराब नहीं हुआ। 5 रोटियों को 5000 लोगों के बीच में, 5000 से ज़्यादा लोगों के बीच में बांटने के लिए कहा। फिर भी उन्होंने कहा जैसा गुरु ने कहा हम करते हैं। और आप जानते हैं क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों कि उन 5000 से ज़्यादा लोग खाकर तृप्त हो गए और बच गए। मदर तेरेसा कहती है, गिव अंटिल इट हर्ट्स यू,
यानी कि तब तक देते रहो जब वो आपको और आपकी अंतरात्मा को, आपके शरीर को उसकी कोई चुभन महसूस ना हो। तब तक देते रहो जब तक आपको लगे कि आपको दर्द हो रहा है देने के लिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपए में से अगर आपने किसी को 100 रुपया दे दिया, वो आपको कुछ मालूम भी नहीं पड़ेगा। आपकी जेब से वो पैसा गया कि नहीं गया आपको पता नहीं पड़ेगा। अगर आपकी जेब में 100 रुपया है और उस 100 रुपये में से आपने 80-90 रुपये किसी को दे दिया, खाना खिला दिया, आपको चुभन महसूस होगी। आपको लगेगा कि शाम को घर जाके मैं 10 रुपये से क्या करूँगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, याद रखिएगा, पहले पाठ में अकाल का समय था और ऐसे में वो आदमी भोजन लेकर आया। दूसरे पाठ में उनके पास कुछ भी नहीं था। वो लड़के के पास सिर्फ 5 रोटियां थी, 2 मछलियां थी। शायद उसकी मम्मी ने बांध कर दे दिया, बेटा जब तुझे भूख लगे तू खा लेना। वो बच्चा लेकर आ गया प्रभु के पास में, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं था। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारा दौर कुछ ऐसा है आज के समय में। पिछले 2 सालों में कोरोना काल में हम में से बहुत सारे लोगों ने अपनी रोजी रोटी गंवा दी है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई है और हम में से बहुत सारे लोगों के घरों में पैसे नहीं है। लोगों की हालत तंग हो गई है। स्कूलें बंद है, बड़े बड़े कारोबार बंद है और जो छोटा मोटा कार्यभार चल रहा था, किसी की दुकानें चल रही थी, सब कुछ बंद पड़ा है। और जिसके चलते बहुत सारे लोगों डिप्रेशन में चले गए हैं कि हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिलिप से प्रभु ने कहा कि तुम क्या कर सकते हो, और फिलिप ने कहा हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज यही प्रश्न प्रभु हमसे कहता है कि तुम तंग हाली में कैसे लोगों की मदद कर सकते हो। जब प्रभु कहता है कि एक दूसरे को तुम वैसे प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया, बहुत चैलेंजिंग बात है, कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। आप लोग इस बात को कभी समझते नहीं। प्रभु कहता है कि तुम एक दूसरे को उसी प्रकार प्यार करो जैसे तुम अपने को प्यार करते हो, तब तक बात ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर आप 2 रोटी खाते हैं, आपके पास 2 रोटी है और आपके दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए तो आप में से 1 रोटी आप खाएंगे, 1 रोटी उसको देंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे आप अपने आप को प्यार करते हो वैसे उस व्यक्ति को प्यार करो। बट चैलेंजिंग बात तब आती है जब प्रभु कहता है एक दूसरे को ऐसे प्यार करो जैसे मैंने प्यार किया है। प्रभु ने कैसे प्यार किया? कलवारी पर अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, ना अपना शरीर, कुछ भी नहीं रखा। तब चैलेंजिंग बात होती है। 2 रोटी आपके पास में है, भूखा आपके पास में आया है, उसको 2 रोटी खाने के लिए उसको भूख है, वो दोनों की दोनों आपको देना पड़ेगा। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल अनुभव है कि अगर आप जितना देंगे, जितना आपका हाथ खुला रहेगा, फिर हालांकि आपके पास कुछ भी नहीं है, जो आपके पास है वो दूसरों की मदद करने के लिए आप देंगे, आपके भंडार कभी भी खाली नहीं रहेंगे। और यही आज प्रभु हमें सिखाते हैं। हालात तंग है, हमारे सभी मुश्किलों में है, बहुत सारी बीमारी के कारण से लोग परेशान हैं, फिर भी अपने आप से पूछिए कि मैं क्या कर सकता हूँ दूसरों की मदद करने के लिए। मैं कैसे दूसरों की भूख मिटा सकता हूँ, मैं कैसे दूसरों की प्यास मिटा सकता हूँ। और मेरी मानिए, मुझ पर विश्वास कीजिए और ईश्वर पर विश्वास कीजिए, पवित्र वचनों पर विश्वास कीजिए, आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आइए प्रभु के पास में जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु हमें ऐसा दिल दीजिएगा कि हम सदा दूसरों के लिए हमारे घर के दरवाजे खोल कर रखें, सदा दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल कर रखें, सदा दूसरों के लिए अपने हाथ खोल कर रखें, ताकि आपके कृपाओं का भंडार सदा हमारे लिए खुला रहे। आइए हम सभी खड़े हो जाएं अपने विश्वास की घोषणा करने के लिए। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है।
वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा और दूसरों की मदद करना है। फिर चाहे हमारे पास हमको लगता है कि कुछ भी नहीं है, आज प्रभु कहता है जो भी तुम्हारे पास में है उसमें से अगर आप देंगे तो आपका परिवार सदा खुशहाल बना रहेगा। आइए उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे यीशु, तू हमारा दिल हमेशा उदार बना कर रख, ताकि हम हमारे दरवाजे पर आए हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ आपकी बातें सिखाकर और उसकी मदद कर सकें। आइए हम प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म समाजियों और मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शक व चरवाह होने के नाते वे सभी विश्वासियों को जीवन के सच्चे मार्ग दिखा सकें और उनकी आत्मिक भलाई व कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज के पहले पाठ और सुसमाचार में रोटियों के चमत्कार का वर्णन है और बड़ी संख्या में लोगों के खाने के बाद भी अधिक मात्रा में रोटियां बच जाती है, जो यूक्रिस्ट समारोह में बच जाती रोटियां की प्रतीक है। हम रोटियों के चमत्कार में विश्वास कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करें जो शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से भूखे हैं, ताकि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास और भरोसा रखें और शारीरिक और आत्मिक भूख से परितृप्त हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र यूक्रिस्ट एक आत्मिक भोजन है। इसे सभी विश्वासी साथ मिलकर ग्रहण करते हैं। हम इसे योग्य रीति से पूर्ण रूप तैयारी कर ग्रहण कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूक्रिस्ट समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के वचन को सुन और ग्रहण कर प्रबुद्ध हो जाए और अपने जीवन को प्रेम, शांति और आनंद की भावना से जी सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय इस पवित्र यूक्रिस्ट में भाग ले रहे हैं। हमारी अपनी मांगे हैं, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं और विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए जिनका विश्वास डगमगा गया है, जो हताश और निराश से प्रभु से प्रार्थना करें कि हे यीशु, विश्वास का वरदान दीजिए और उनकी प्रार्थना सुनिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे परिवारों में बीमार हैं, जो हमारे आसपास बीमार हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास में लेकर जाएं और कहें, हे यीशु, अपना दाहिना और शक्तिशाली हाथ बढ़ाकर उनको स्पर्श कीजिएगा ताकि वे अपने शरीर और मन से स्वस्थ हो जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, तेरे पास में कृपाओं का भंडार है।
जो भी तेरे पास में आता है प्रभु कभी खाली हाथ नहीं जाता है। हालांकि आपका देने का तरीका अलग अलग है जो हम मनुष्य की समझ के परे हैं। आज विशेष रूप से हमारी प्रार्थनाएं, निवेदन, हमारा जीवन, हमारा परिवार तुझे समर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थना को सुनिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, वेद हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीरत में। रोटी और दाखरस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीरत में। जीवन नया हमें दे तो प्रभु, जीवन नया हमें दे तो प्रभु। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तब है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन
परमेश्वर, जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों की याद करें जिनकी पुण्यतिथि आज है और जिनकी आत्मा शांति के लिए आज मिस्सा चढ़ाई जा रही है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी मिलकर प्रभु की स्तुति गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ
ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए उस परमेश्वर के पास में आए जो कहता है, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे निवेदन हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, शायद आप उसे कहना चाहते हैं। आइए इस प्रार्थना के द्वारा जो उसने स्वयं हमें सिखाया है, हम अपनी बातों को उसके सामने रखें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये समय हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र समय है। हर जो बात प्रभु हमसे कहना चाहते हैं
जब तक हम अपने आप को शांत नहीं करेंगे तब तक हम उसकी बातें नहीं सुनेंगे। प्रभु कहता है, शांत होकर जानो कि मैं ही ईश्वर हूं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको दिमाग में चल रही है, बहुत सारी ऐसी चिंताएं होंगी जो शायद आपके दिमाग में अभी चल रही होगी। कुछ पलों के लिए आज इस समय उस परमेश्वर के हाथ में दे दें। जैसे मैं हमेशा बोलता आता हूँ कि जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ के कंधे पर रहता है, जिस प्रकार से एक बच्चा अपने पिता की गोदी में रहता है, वो सब कुछ जानता है कि सारे संसार की खुशी मुझे मिल जाएगी, मेरा कोई भी अहित नहीं कर सकता, ये बच्चा जानता है। आइए इस पल हम उस छोटे से बच्चे के समान बन जाएं। हालांकि हम बीमार होंगे, हालांकि हमारे घर में कई प्रकार की परेशानी होगी, आज इस समय उस प्रभु के पास में चले आए जो कहता है, मैं तुम्हें नाम से जानता हूँ, तुम्हारा नाम मेरी हथेलियों पर अंकित है। वह ईश्वर माता के गर्भ में रचने के पहले हम सभी को जानता है। ये विश्वास करें, ये ईश्वर आपके दुखों को जानता है। यह विश्वास करें, ये ईश्वर आपके परिवार की तकलीफ को समझता है। यह विश्वास करें कि ये ईश्वर आपकी परेशानी को जानता है। इस समय उस महान परमेश्वर के सामने अपने हाथों को खोल कर रखें। यह विश्वास करें कि आज इस समय माता मरियम, सभी संत और दूत प्रभु यीशु के साथ में आपके घर में उपस्थित हैं, क्योंकि आज यह समय आपका घर उस ईश्वर का मंदिर बन गया है। उसका स्वागत करें। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कहना बहुत ज़रूरी है और इसलिए उससे बातें करें। कह दें कि हे यीशु, पिछले कुछ समय से हम काफ़ी परेशान हैं। वे सारी परेशानियों को उसके पास में लेकर जाएं, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ 91 में प्रभु कहता है, वो मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। हाँ ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम उस मसीहा का नाम जानते हैं। यीशु का नाम सारी दुनिया में उसके नाम के सिवा और भी कोई नाम नहीं दिया गया है। उसके नाम में शक्ति है। आइए उस यीशु के पास में चले जाएं, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपने रोगों को लेकर, अपनी परेशानी, अपने दुखों को लेकर चले जाएं और कहें, हे यीशु, मेरा जीवन ऐसा है। किसी प्रकार का कोई डर आपके मन में ना रहे, किसी प्रकार का कोई संकोच आपके मन में ना रहे। ये ईश्वर कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास में आओ। हमारा स्वागत करता है ईश्वर। आइए अपने शरीर को, फिर चाहे मेरा शरीर कैसा ही क्यों ना हो, समर्पित करें। अपने परिवार को, चाहे हमारा परिवार कैसा ही क्यों ना हो, ईश्वर को समर्पित करें और कहें, हे यीशु, इस परिवार पर आशीर्वाद देना। हे यीशु, हमारे घर की परेशानियों पर आशीर्वाद देना। आइए इस समय मैं आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा नाम शक्तिशाली है, तेरा नाम सामर्थ्य भरा है, और उसी यीशु के नाम पर इस समय मांगते हैं प्रभु, जो भी परिवार इस समय इस साधना में भाग ले रहा है, जो भी परिवार इस समय इस यूखरिस्ती समारोह में भाग ले रहा है, हे यीशु, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुन। प्रभु यीशु के पवित्र लहू के नाम पर मांगते हैं, वे सारी बीमारियां, वे सारे शैतानी शक्तियां, वे सारे शैतान की बेड़ियां, वे सारे शैतान के प्रपंच सारे दूर हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मांगते हैं प्रभु, वे सारी रुकावटें खुल जाए और रास्ता दिखाए आपके बेटे और बेटियों के लिए। आइए कुछ पल मौन रहें, यीशु की स्तुति आराधना करते रहें, समर्पित करते रहें और प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दिव्य संस्कार ग्रहण किया है,
उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया और हमें यह मुक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। सन चलो प्रभु जी मेरे, सन चलो प्रभु जी मेरे, सन चलो प्रभु जी मेरे, सन चलो प्रभु जी मेरे। निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु, निर्बल हो प्राणी प्रभु।